और भाई बहन के बीच भी लड़ाई लगा रहा है, बहन से लिखवा करके। अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है। अभी जो ये नया सर्वे हो रहा है, देखिएगा ना, घर घर झगड़ा होगा। अब बताइए, जो ये चल रहा है सर्वे, इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि कर्मचारी ड्रिंक करके नशे में धुत होकर और कार्यालय में बैठकर और जनता का रसीद काट रहा है। और कहना बहन, तो अब तो राखियों नहीं मानेगा कुछ दिनों के बाद। नीतीश कुमार जी शराबबंदी, सात निश्चय योजना का एक शराबबंदी किए। शराबबंदी तो किए नहीं, लेकिन पूर्ण रूप से शराब चालू हो गया। हेलो नमस्ते प्रणाम, मैं हूं राजन भारती और आप देख रहे हैं अपना भाई रिपोर्टर। अभी हम आ चुके हैं जो रक्सौल में लेडी सिंघम के नाम से जाना जाती है पूर्णिमा भारती जी के पास। अभी बिहार में जमीन का सर्वे चल रहा है, ये क्या सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विपक्ष आके कुछ मतलब अपोजिट ठहरा रहे, ये गलत है। हमारे बिहार के सीएम यानी नीतीश कुमार इनको लागू किए हैं। 20 अगस्त से हुआ है लागू और हर जगह कहीं कहीं हो रहा है, कहीं कहीं अभी नहीं हो रहा है, अभी शुरुआत है। तो मैम से जानेंगे जो क्या सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, ये जो सोएती चल रहा है बिहार में, जमीन का सर्वे चल रहा है यानी वंशावली भी बनाया जा रहा है, तो क्या ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारे दर्शकों को बताइए आप। देखिए, अगर ईमानदारी के दृष्टिकोण से जो रामराज होता है, उस दृष्टिकोण से अगर नीतीश बाबू माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, अगर उस दृष्टिकोण से अगर जिस तरह के वो ईमानदार हैं, उस तरह का अगर ईमानदारी का कर्मचारी अगर बहाल करें तो निश्चित रूप से सर्वे कुछ देगा। मैम, इसमें लेकिन नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी हैं। अच्छा। जो कभी किसी भी जनता को न्याय न मिलने देते हैं और बस अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है। जब आप जानते हैं कि आपका कर्मचारी ही भ्रष्ट है, तो आप किसी प्रकार का कानून पारित कर कितना लाभ जनता को देना चाहते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता है। मैम, थोड़ा ये हमारे दर्शकों को बता दीजिए, ये जो लागू हुआ है इसमें पैसा भी लगता है क्या? गरीब, जितना गरीब मध्य परिवार है वो समझ रहे हैं इसमें पैसा लग रहा है। आ रहे हैं गांव में करने के लिए, वंशावली कर्मचारी यानी ब्लॉक से आ रहे हैं, चाहे जिसको मिला है गाँव में करने के लिए जा रहे हैं, कहीं बैठ कर एक जगह 25-30 आदमी को बुला कर रहे हैं। इसमें कितना पैसा लग रहा है? पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हमारे दर्शकों को बता दीजिए। नियमतः इसमें 1 रुपया नहीं लगता है, लेकिन हमारा जनता भी भ्रष्ट है। कोई चाहता है कि मेरा फ्री का काम हो जाए, जो ऑनेस्ट ईमानदार हम जैसे लोग हैं, और कुछ भ्रष्टाचारी लोग हैं, दलाल तबके का लोग हैं, जिनको पैसे के बदौलत समाज में बने रहना है। आपके संपत्ति को अपने पैसे और अपने दलाली और अपने सोर्स पैरवी से बरकरार कर बने रहना, वैसा लोग कर्मचारी का लत खराब करते हैं, और जिसका भुगतना गरीब परिवार, हमारे समाज के दबे कुचले लोगों को करना पड़ता है। अब बताइए, जो ये चल रहा है सर्वे, इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि इस देख लीजिए, भ्रष्टाचार इसलिए हो रहा है क्योंकि कर्मचारी भी, आपको पता है, कर्मचारी जो कि काम करेगा उसमें पैसा लेकर मतलब कहे जो आगे काम बढ़ा देगा, पेपर नहीं लेगा तभी काम बढ़ा देगा। इसमें और ज़्यादा भ्रष्टाचार, हमारे देखने से भ्रष्टाचारी बढ़ रहेगा। लेकिन सरकार को ये नियम लगाए, हमारे देखने से नहीं है। लेकिन विपक्ष भी बोल रहा है कि ये सही नहीं है। परिवार में मतलब क्या कहें, अलग अलग करना, झगड़ा कराना, ये सब मतलब कहें तो मतलब बारूद फैलाना परिवार में है। तो विपक्ष भी कह रहा है, क्या सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? देखिए, विपक्ष वही कह रहा है जो हमारा समाज भ्रष्टाचार के तरफ तब्दील हो रहा है। विपक्ष वही चाह रहा है कि हमारे समाज को सरकार के द्वारा किसी प्रकार का पीड़ित नहीं किया जाए। नीतीश कुमार जी शराबबंदी, सात निश्चय योजना का एक शराबबंदी किए। शराबबंदी तो किए नहीं, लेकिन पूर्ण रूप से शराब चालू हो गया और उसमें हमारे बच्चे स्माइक और नशा के शिकार हो गए। आज वही लोग जेल जाते हैं जिन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। अब बड़े बड़े लोग शराब पी के तो अधिकारियों के साथ बैठ के पीते हैं, तो उन लोगों के लिए ना कोई जेल है, ना कानून है, ना मुख्यमंत्री जी का कोई सलाह। अभी आप देखे होंगे पूर्णिया के माननीय सांसद जी पप्पू यादव जी, जो कि ऑनेस्ट सांसद हैं, उनके द्वारा भी विरोध किया गया है कि कर्मचारी ड्रिंक करके नशे में धुत होकर और कार्यालय में बैठकर और जनता का रसीद काट रहा है। आप समझिए कि कितना हद तक वो रसीद सही काट सकता है। बिहार में तो दारू बंद है, आप बोल रहे हैं दारू पी के, जो शराब पी के रसीद काट रहा है।
दारू ऐसे लोगों के लिए बंद है जिसके पास पैसे नहीं है, जो लाचार है, जो तुरंत उठा के जेल भेजे जाएंगे और अपना जमीन जरपेशगी रखकर फाइन भर देंगे। यहाँ पे लोगों को द्वारा कहा जा रहा है होम डिलीवरी दारू मिलता है, इसका बात सही है क्या? राइट, एकदम। पहले जो है शराब का इतना लोग नहीं शराब के बारे में जानते थे, जो आज शराबबंदी के होने से शराब के बारे में लोग जान गए। जितना नशा का शिकार मेरा युवा हो गया, इसका डायरेक्ट गुनहगार माननीय मुख्यमंत्री जी हैं।